चलिए दोस्तों, 110 के बाद 111 देखते हैं। खुदरा विक्रेता जिनके पास बिक्री का कोई एक निश्चित स्थान नहीं है वो क्या कहलाते हैं? भ्रमणशील विक्रेता, सड़क व्यापारी, बाजार व्यापारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रिटेलर्स हु हैव नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ सेल आर कॉल्ड एटिनरेंट रिटेलर्स, स्ट्रीट रिटेलर्स, मार्केट रिटेलर्स या मार्केट ट्रेडर्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भ्रमणशील विक्रेता। वो विक्रेता जो घूम घूम के हम लोग देखते हैं कि सामान जो है अपना बेचते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं फुटपाथ पे बेचने वाले या साइकिल पे सामान लेके बेचने वाले जो वेंडर होते हैं वो मोहल्ले मोहल्ले घूमते रहते हैं। उनका एक कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे सीजन के टाइम में कोई फ्रूट्स लेके घूम रहा है, या आप देखते होंगे ऊन बेच रहा है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल इसका आप मान के चल सकते हैं फेरी वाला हो गया, फुटपाथ विक्रेता हो गया, या आप जो हो गया सड़क व्यापारी हो गया। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एटिनरेंट रिटेलर्स, मतलब वैसा विक्रेता जिनके पास बिक्री का कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम शामिल है? एक नया उद्यम अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो आप कौन सा कदम उठाएंगे, यही क्वेश्चन है। एक व्यवसाय का योजना बनाना, एक उत्पाद का विकल्प बनाना, स्थान का चयन करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following is the step involved in setting up a new enterprise? Creating business, creating business plan, making product choice, selecting the location, more than the above, none of the above। जो हम एक नया उद्यम बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक व्यवसाय का योजना तो बनाते हैं, एक उत्पाद का भी विकल्प कि हमको कौन सा उत्पाद पे काम करना है, प्रोडक्ट पर काम करना है, प्रोडक्ट का चॉइस हम लोग बनाते हैं, फिर स्थान का भी चयन करते हैं कि कहाँ बिजनेस स्टार्ट होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारे ऑप्शन जो है एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 113 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णन करता है? उद्यमिता छोटे व्यवसायों में होती है, उद्यमिता बड़े व्यवसायों में होती है, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following statement best describe the context for entrepreneurship? Entrepreneurship takes place in a small business. Entrepreneurship takes place in large business. Entrepreneur takes place in wide variety of contexts. More than one of the above, none of the above। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता का सबसे अच्छा जो है उदाहरण कौन सा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन को आप देखेंगे तो ये ऑप्शन जो छोटे व्यवसाय हो गया, बड़े व्यवसाय हो गया, ये दोनों इसी में सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार का बात किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों इसमें आ जाता है। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है का बेस्ट डिस्क्राइब क्या होता है? वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 114 नंबर देखते हैं। एक कंपनी को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब वो अपने पंजीकृत कार्यालय का पता बदलती है। एक शहर से दूसरे शहर में, एक ही शहर के भीतर, एक राज्य से दूसरे राज्य में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देखते हैं यहाँ पर ए कंपनी नीड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन इट्स चेंजेस द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जब वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बदलती है तब वो केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करती है। वो कब प्राप्त करती है? वन सिटी टू अनदर सिटी, विद इन द सेम सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय बदले तब वो केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करती है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर। उपभोक्ता व्यवहार के प्रतिमान को किसने बदल दिया है? उपभोक्ता के प्रतिमान को किसने बदल दिया है? पर्यावरणीय परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एनवायरमेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ सिंपल से बात बोला जा रहा है दोस्तों कि व्यवहार जो उपभोक्ता का है कब बदलता है? जब पर्यावरण बदलता है तब। यदि आप अचानक ठंडा में आ गए तो आपको स्वेटर का जरूरत पड़ेगा। तकनीकी परिवर्तन, नया नया अपडेट आया, नया नया टेक्नोलॉजी आया तो उपभोक्ता का क्या होता है? व्यवहार भी परिवर्तित होता है। आर्थिक परिवर्तन, इनकम पे सोर्स पे भी डिपेंड होता है, उपभोक्ता का व्यवहार बदलता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों 115 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 116 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में क्या उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट खरीदारी एक लाभ है? सीमित उत्पाद विविधता, भौतिक दुकानों की तुलना में अधिक कीमतें, उत्पादों को एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुविधाजनक पहुंच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार इधर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट शॉपिंग फॉर कंज्यूमर? कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है इंटरनेट शॉपिंग के लिए? लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी होता है, नहीं होगा। हायर प्राइसेस कंपेयर टू फिजिकल स्टोर, फिजिकल स्टोर से ज्यादा हायर प्राइस होता है इंटरनेट शॉपिंग में, नहीं होता है। कन्वीनियंट एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 116 का सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 117 में बताया जा रहा है ऑनलाइन खरीद निर्णय लेते समय दूसरों की राय और सिफारिशों पर भरोसा करने के लिए उपभोक्ता की प्रवृत्ति को कौन सा कारक संदर्भित करता है? कथित जोखिम, सामाजिक प्रभाव, व्यक्तिगत प्रेरणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिसीव्ड रिस्क, सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सनल मोटिवेशन। जब हम ऑनलाइन या खरीद का निर्णय लेते हैं तो उपभोक्ता किस चीज पे जो होता है वो प्रभावित करता है? कथित जोखिम पर, सामाजिक प्रभाव से, व्यक्तिगत प्रेरणा से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 117 का बी, सामाजिक प्रभाव के कारण जो है, सोशल इन्फ्लुएंस के कारण जो है ऑनलाइन जब हम खरीद का निर्णय लेते हैं तब दूसरों की राय और सिफारिशों पर भरोसा करने के लिए उपभोक्ता की प्रवृत्ति का कारण क्या है? सामाजिक प्रभाव।
यहाँ अगर देखें तो कथित जोखिम तो नहीं होगा, प्रेरणागत नहीं होगा, पर्सनल मोटिवेशन भी नहीं होता है ऑनलाइन खरीदारी करते समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर देखते हैं। किस प्रकार का ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवहार ऑनलाइन शॉपिंग सत्रों के दौरान की गई अनियोजित और सहज खरीद को संदर्भित करता है? आवेग में खरीद, नियमित खरीद, सौदेबाजी खरीद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच टाइप ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द अनप्लान्ड तरीके से और स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक खरीद लिए, परचेज मेड ड्यूरिंग दी ऑनलाइन शॉपिंग सेशन। इंपल्स बाइंग, रूटीन बाइंग, बार्गेन बाय हंटिंग, सौदेबाजी का शिकार, बार्गेन हंटिंग, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही होगा इंपल्स बाइंग बोलते हैं, जब कोई भी चीज आवेग में आके खरीद लेते हैं या आप अनियोजित ढंग से या मतलब तुरंत खरीद लेते हैं, तो वो कौन सा शॉपिंग कहलाता है? इंपल्स बाइंग या आवेग खरीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सी विपणन की विशेषता है? जरूरतें और इच्छाएं, एक बाजार की पेशकश बनाना, ग्राहक मूल्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following is the feature of the marketing? मार्केटिंग का क्या फीचर है? नीड एंड वांट, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कंज्यूमर वैल्यू, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो कंज्यूमर वैल्यू तो जानते हैं मार्केटिंग में जरूरी है सबसे ज्यादा, नीड एंड वांट्स भी जरूरी है, और ये भी आपका जो है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग भी जरूरी है। तो 119 का सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो किस प्रकार का जोखिम शामिल है? कार्यात्मक जोखिम, शारीरिक जोखिम, समय जोखिम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इफ प्रोडक्ट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है तो वो क्या होता है? फंक्शनल रिस्क, फिजिकल रिस्क, टाइम रिस्क, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? साइकोलॉजिकल रिस्क। साइकोलॉजिकल रिस्क क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जोखिम या आपको जो लत लग जाता है, जैसे तनाव, जैसे इसका एग्जांपल है आपका तंबाकू, शराब, तनाव, इस तरह से जहां पे आपका शारीरिक या आपको जो है मानसिक स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ता है, तो ये जोखिम कौन सा कहलाता है? साइकोलॉजिकल रिस्क। बीएसटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।